हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर, जो कि रहने वाला है बेसिक्स टू एडवांस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ऑफ पेज एसईओ का जो वीडियो होगा वो पार्ट 2 में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पार्ट 2 होगी। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपने हमारा ऑन पेज एसईओ वाली वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि मैंने एक वीडियो के अंदर बेसिक्स टू एडवांस ऑन पेज के बारे में बता दिया है और उसमें मैंने थ्योरी भी बताया और प्रैक्टिकली बताया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आज के इस वीडियो का क्या सिलेबस रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑफ पेज एसईओ, वाई इट मैटर्स, टाइप ऑफ बैकलिंक्स, वाइट हैट वर्सेस ग्रे हैट, ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू अवॉइड पेनल्टीज, रिकवर फ्रॉम स्पैम लिंक। और इसके बाद हम बात करेंगे सोशल बुक मार्किंग एंड वेब 2.0 फॉर एसईओ। और यहीं हम बात करेंगे फॉर्म एंड ब्लॉग कमेंटिंग फॉर क्वालिटी बैकलिंक्स और यूजिंग वीडियो फॉर लिंक बिल्डिंग। ठीक है, और क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, कौन सा बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट होता है, क्वालिटी या क्वांटिटी। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू ऑफ पेज एसईओ एंड वाई इट मैटर्स। डेफिनेशन देखते हैं। ऑफ पेज एसईओ मीन्स एवरीथिंग यू डू आउटसाइड योर वेबसाइट टू इम्प्रूव योर गूगल रैंकिंग। इसका ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये है कि आपके वेबसाइट के बाहर जो भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, जिसके थ्रू आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है, दिस इज़ कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, तो इसको हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। और ऑन पेज एसईओ आपको पता है कि जो हमारे वेबसाइट के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो ऑन पेज एसईओ होता है, और हमारे वेबसाइट के बाहर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू हमारे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है उसको हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, इट हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड हाउ पॉपुलर एंड अथॉरिटेटिव योर वेबसाइट इज। व्हेन अदर वेबसाइट लिंक्स टू योर कंटेंट, गूगल सीज इट एज अ वोट फॉर कॉन्फिडेंस विच हेल्प बूस्ट योर रैंकिंग एंड ट्रैफिक। इसका मतलब ये है कि अगर किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर अगर आपकी वेबसाइट का लिंक लगा हो तो गूगल को लगता है कि जो ये वेबसाइट है ये बहुत क्या कहते हैं, बहुत पॉपुलर है, अथॉरिटेटिव है, ठीक है, ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, तो इसके थ्रू आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग वो ग्रो हो सकती है। गूगल की नज़रों में आपकी वेबसाइट दिखती है, विजिबिलिटी दिखती है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन पर रैंक करवाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझ ही होंगे कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। ठीक है, और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक ऊपर, जो कि रहने वाला है टाइप ऑफ बैकलिंक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बैकलिंक्स होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है इसके अंदर डू फॉलो लिंक्स। ठीक है, पास एसईओ वॉल्यूम, लिंक जूस एंड हेल्प इन रैंकिंग। लिंक जूस का मतलब होता है कि स्पाइडर, मतलब कि डू फॉलो लिंक का मतलब ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट का लिंक से दूसरी वेबसाइट पर लगाते हैं और वहाँ से हमारे वेबसाइट को जब ट्रैफिक आता है उसे हम कहते हैं डू फॉलो लिंक। और एक चीज़ और बताऊँ कि अगर हम उस वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं लिंक तो उस वेबसाइट के थ्रू हमारे वेबसाइट के ऊपर 2 चीज़ें आती हैं। पहला आता है गूगल का स्पाइडर और दूसरा आता है ट्रैफिक, जो आपको पता है। ठीक है, तो उसी स्पाइडर को हम कहते हैं लिंक जूस। तो वो जो चीज़ें होती है, वो प्रोसेस जो होता है वो डू फॉलो लिंक जब लगा होगा तब होता है। और वहीं हम बात करते हैं नो फॉलो, तो नो फॉलो के अंदर हम लिंक जूस पास वहाँ पर नहीं होता, केवल ट्रैफिक आता है। ठीक है, यानी गूगल का स्पाइडर नहीं आता, ओनली ट्रैफिक आता है। तो आप समझ ही होंगे कि डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक क्या होता है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है हाई अथॉरिटी लिंक्स। अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर हाई अथॉरिटी लिंक्स लगाना चाहते हैं, ठीक है, अपने बैकलिंक्स से आप हाई अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर अगर लगाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे वेबसाइट को फाइंड करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि फॉक्स हो गया, विकिपीडिया हो गया, ऐसे बहुत सारे बैकलिंक्स वाले वेबसाइट हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की लिंक वहाँ लगा सकते हैं और वहाँ से आप एक अच्छा खासा क्वालिटी बैकलिंक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझ ही होंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक ऊपर, जो कि रहने वाला है वाइट हैट वर्सेस ग्रे हैट वर्सेस ब्लैक हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ का मतलब होता है कि लीगल एंड सेफ मेथड लाइक गेस्ट पोस्टिंग एंड क्वालिटी कंटेंट।
वाइट हैट का मतलब ये है कि अगर आप एसईओ कर रहे हो तो गूगल के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से अगर आपने एसईओ किया, ठीक है, बिना किसी स्पैम के, ठीक है, उसे आप कहते हैं वाइट हैट एसईओ, ठीक है। और ब्लैक हैट मतलब कि उसके अगेंस्ट, ठीक है, अगर आप स्पैमिंग कर रहे हो, ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं ब्लैक हैट एसईओ। और ग्रे हैट की बात करें तो वाइट हैट और ब्लैक हैट का जो मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं ग्रे हैट एसईओ, ठीक है। तो मैं वो डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रे हैट एसईओ रिस्की होता है, टेक्निक्स लाइक पीपीएन और एक्सेसिव लिंक एक्सचेंज होता है, ठीक है। और वही ब्लैक हैट एसईओ स्पैमी ट्रिक्स लाइक बाय लिंक और यूजिंग बोट्स, ठीक है। आपको ऑलवेज फोकस करना चाहिए वाइट हैट एसईओ के अंदर, जो कि लॉन्ग टर्म सक्सेस है, ठीक है। आप वाइट हैट एसईओ करोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, अब ग्रे हैट करते हो या ब्लैक हैट करते हो तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इन तीनों के बारे में समझिए होंगे कि वाइट हैट एसईओ क्या होता है, ग्रे हैट एसईओ क्या होता है, ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिकों पर, जो कि रहने वाला है हाउ टू अवॉइड गूगल पेनल्टीज एंड रिकवर फ्रॉम स्पैम लिंक्स। तो अगर आप बचना चाहते हो गूगल पेनलाइज से, तो उसके लिए आपको तीन चीज़ का ध्यान रखना होगा। पहला है कि आपको बैकलिंक बाय नहीं करना, ठीक है। और आपको ऐसे लिंक टूल का यूज़ नहीं करना जिससे कि आपकी जो लिंक है वो ऑटोमेट हो जाए। और आपको एंकर टैग्स को रिपीट नहीं करना। एंकर टैग्स का मतलब ये होता है कि जो आप लिंक लगाते हो जिस कीवर्ड पे, उसको कहते हैं एंकर टैग्स। एंकर टैग्स का मतलब ये होता है कि जिस कीवर्ड पे अगर आप लिंक लगाते हो उसे हम कहते हैं एंकर टैग्स, ठीक है। वो रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि सेम कीवर्ड के ऊपर बार बार आपको लिंक नहीं लगाना। अगर आप लिंक लगाते हो तो वो स्पैम में काउंट होगा। मुझे लगता है कि आप समझे होंगे, ठीक है। तो उस समय आपको यूज़ करना होगा, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल। अगर आप गूगल सर्च कंसोल अगर यूज़ करते हो तो आप वहाँ से आप बैड लिंक्स को फाइंड कर सकते हो और उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझे होंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि रहने वाला है सोशल बुक मार्किंग एंड वेब 2.0 फॉर एसईओ। सोशल बुक मार्किंग लाइक रेडिट, मिक्स .it, प्रिंटरेस्ट, ये ऐसे वेबसाइट है जिससे कि आप सोशल बुक मार्किंग बैकलिंक्स ले सकते हो, ठीक है। तो वही बात करें हम वेब 2.0 प्लेटफॉर्म की, तो मीडियम, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, ये सारे हो जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बैकलिंक्स ले सकते हो। सोशल बुक मार्किंग का मतलब ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट के लिंक किसी दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं सोशल बुक मार्किंग। वहाँ से हमारे वेबसाइट को कुछ ट्रैफिक आ जाता है, ठीक है। दे इम्प्रूव विजिबिलिटी, ब्रांड अवेयरनेस एंड गूगल हेल्प इंडेक्स और पेज। इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी इंप्रूव होती है, अवेयरनेस होता है, ठीक है। और गूगल का जो इंडेक्सर होता है आपके पेज को फास्ट इंडेक्स कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोशल बुक मार्किंग एंड वेब 2.0 फॉर एसईओ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस वीडियो में हम अभी केवल थ्योरी बात करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 2, उसमें हम जो भी बैकलिंक से इम्पॉर्टेंट वो हम बनाना सीखेंगे कि हम किस तरह से बैकलिंक्स को क्रिएट करें, ठीक है। तो अब केवल आप समझ जाओ। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो कि रहने वाला है फॉर्म एंड ब्लॉग कमेंटिंग और क्वालिटी बैकलिंक्स। इंगेज इन फॉर्म लाइक Quora, Reddit and leave helpful comments on blog and your niche। इनका मतलब ये है कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं, ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे हमें करना होता है कमेंट, यानी कि रिलेवेंट क्वेश्चन का हमको रिलेवेंट आंसर देना होता है। और जब हम आंसर देते हैं तो वहाँ पे हम अपने उस आंसर के अंदर अपने वेबसाइट का लिंक, वेब पेज का लिंक लगा सकते हैं, जिससे कि अगर किसी ऑडियंस को, किसी भी ऑडियंस को अगर उस क्वेश्चन के बारे में डीप में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे उस कीवर्ड पर क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर आ सकता है, ठीक है। दिस बिल्ड्स ट्रस्ट, रिलेशनशिप एंड ऑर्गेनिक बैकलिंक्स। जस्ट डोंट स्पैम, फोकस ऑन एडिंग रियल वैल्यू टू द डिस्कशन। यानी कि आप उस कीवर्ड पे अगर आप उस कीवर्ड पे लिंक लगाएं जो रिलेवेंट हो। एक चीज़ का आप ये ध्यान रखें कि जिस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वो ये सारे प्लेटफॉर्म हो गए। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि फॉर्म एंड ब्लॉगिंग, कमेंटिंग और क्वालिटी बैकलिंक्स किसे कहते हैं।
तो रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो रहने वाला है यूजिंग वीडियो फॉर लिंक बिल्डिंग। You can create YouTube video related to your content and add your website or blog link in the description. If your video gets shared or embedded elsewhere, that counts as a valuable backlinks. इसका मतलब ये कि अगर आपका YouTube चैनल है, ठीक है, और जो आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट से रिलेटेड अगर आप कंटेंट बनाते हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कंटेंट बनाते हैं, तो आप वीडियो में ये कह सकते हैं कि आपको अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से हमारी वेबसाइट पे जाके फुल डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको अपने वीडियो के थ्रू अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना है, तो इसको कहते हैं हम वीडियो के थ्रू बैकलिंक्स क्रिएट करना। एक मेथड ये भी होता है ना। तो हमने ऑन पेज एसईओ के अंदर हमने ये बात किया था कि हम अपने कंटेंट के अंदर वीडियो किस तरह से ऐड करें, ठीक है। यानी कि हम अपने चैनल के ऊपर किस तरह से ट्रैफिक ले गए। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर अपने वीडियो को ऐड कर सकते हैं, जिससे कि उस पर कोई क्लिक करे तो आपकी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ट्रैफिक आ सके। तो ये दोनों ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ, ऑलवेज ऑप्टिमाइज योर वीडियो टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट। आपको ऑप्टिमाइज करना होगा यूट्यूब टाइटल्स को, डिस्क्रिप्शन को, टेक्स्ट को, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा है जिससे कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्वालिटी के पीछे जाना चाहिए या क्वांटिटी के पीछे जाना चाहिए। तो वन क्वालिटी बैकलिंक्स फ्रॉम अ ट्रस्ट वेबसाइट इज वर्थ मोर देन 100 ऑफ लो क्वालिटी लिंक्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्वालिटी बैकलिंक्स बनाओ, बट एक बनाओ, यानी कि 100 बैकलिंक्स बनाने से अच्छा अगर आप एक क्वालिटी बैकलिंक्स बनाते हैं तो ज़्यादा आपके काम आएगा, ठीक है। तो आप एक बैकलिंक्स बनाओ, आप क्वांटिटी के पीछे मत जाओ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप बैकलिंक बना रहे हो तो आप फोकस करो क्वालिटी बैकलिंक्स के ऊपर, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। नंबर के पीछे मत भागो, आप क्वालिटी के ऊपर फोकस करो। जो इम्पोर्टेंट है वो क्वालिटी है हमारा, ठीक है, क्वांटिटी नहीं है। क्वांटिटी जितना भी होगा यार वो स्पैम में काउंट होगा, अब समझो, ठीक है। अगर आप बैकलिंक्स बना रहे हो तो क्वालिटी में बनाओ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपने ऑन पेज एसईओ नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।